हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम किसको कहेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने है ना रिफ्लेक्शन पढ़ा है किससे, ग्लास स्लैब से। तो लाइट रे इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ग्लास स्लैब भी हमारा क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना। लेकिन अगर इस रिफ्लेक्टिंग मीडियम का सरफेस जिस पर लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट रे जिस पर इंसिडेंट हो रही है अगर वो हमारा सरफेस स्फेरिकल हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं, या इस तरह से जो हमारे पास कोई है ना ग्लास का स्फेयर हो, तो ग्लास के स्फेयर को अगर हम ऐसे कट कर दें, है ना, और हमें यहाँ पर एक पार्ट मिल जाएगा ये वाला। ओके, तो इस तरह का जो हमारा सरफेस होगा, है ना, ये हमारा कैसा सरफेस होगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो टाइप का होगा जो यहाँ पर, ठीक है, डिपेंड कर, ठीक है, कैसा होगा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वो पार्ट अगर बाहर क्यों निकला हुआ, उभरा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पार्ट अंदर की ओर धंसा हुआ हो, है ना, प्रेस्ड हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है इस तरह से, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिड पॉइंट, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल। ओके, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना क्या ही बना रहा होगा, एक स्फेरिकल सरफेस ही है, एक स्फेयर ही बना रहा होगा जो। तो इस स्फेयर की अपनी कोई ना कोई क्या होगी, इसका अपना एक सेंटर होगा। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या भी रहेगा, एक सेंटर भी होगा। ओके, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अपना क्या होगा, सेंटर। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और नेक्स्ट, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस तक, पोल तक की जो डिस्टेंस है या सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ, ठीक है। तो ये है रिलेटेड टर्म्स, पोल, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट होगा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग मीडियम का, उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम डिनोट करते हैं आर से, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम उसका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फिर नेक्स्ट जो अगला है एपर्चर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो पार्ट है जिससे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका एपर्चर। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है ना, उसके लिए हम, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जैसे हमारे पास जो ये कोई है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझने के लिए हमने कॉन्वेक्स ले लिया है। ओके, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट जिससे चलकर जाने वाली लाइट रेज, ओके, ये चलिए पहले हम रिफ्लेक्शन समझते हैं ना। जैसे मान लो जो ये हमारा क्या है, बेंसन मीडियम, ओके, बाहर हमारा क्या है, रेलर मीडियम एयर मान लो आप, ठीक है। तो लाइट रे इस पॉइंट से चल रही है ना, हमने कोई एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इससे लाइट रे गई इससे, है ना, ये क्या बना दिया हमने, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कहाँ से पास होता है, हमेशा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से। ओके, तो ये लाइट रे क्या होगी, डेंस रेलर से कहाँ गई है,
है ना, रेयर मीडियम से कहाँ गई, डेंसर में, तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन है, ऐसे ना जाते हुए वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरह से। ओके, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज, है ना, ये कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम ऐसे कंसीडर करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाते हैं, है ना, पास में लाते हैं मतलब हम किसको बढ़ाएंगे, चलो यहाँ क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड केस हम लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब इस केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास में ला रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पास में लाया है, ठीक है, यहाँ ये हमारा नॉर्मल। अब ऑब्जेक्ट को हमने पास में ले आए यहाँ पे, तो क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ गया, है ना, मतलब हमने ये इसको ऐसे लाते जा रहे, झुकाते जा रहे लाइट रे को, तो ये ऐसे बेंड हो रही है, ठीक है, यहाँ आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज हो गया, तो फिर इधर कौन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई और आर का रिलेशन हमें पता है, आई प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो आर और बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा तो लाइट रे क्या होगी, इधर नॉर्मल से और बेंड तो होगी, लेकिन इस बार दूर हटेगी, है ना, इस तरह से। पास में बेंड होगी थी, तो आर छोटा है, अब आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, आई बढ़ा रहे हैं लाइट रे, आर बढ़ेगा, है ना, मतलब अब इमेज देखना जो कहाँ जाते जा रही है, दूरी पर, है ना, ऑब्जेक्ट पास में आते जा रहा है, इधर इमेज कहाँ जा रही है, डिस्टेंस पर जा रही है, आई बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक और केस ले लो, ठीक है, एक और केस कि इसमें अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आ गए, है ना, ऑब्जेक्ट को हमने और पास में ले आया, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट, ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, और इंक्रीज, आई ओ पास में आते जा रहा है ना, ओ पास में आ रहा है इधर, तो आई ऐसे झुकते जा रही है लाइट रे, इस तरह से क्या बढ़ते जा रहा है, आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है इधर आर। अब ये लाइट रे कहाँ जाएगी, और दूरी पर जाएगी। ओके, अब अगर हम आई को और बढ़ाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है, लाइट रे क्या हो जाएगी, कहाँ जाकर मिलेगी, इनफाइनाइट पे, है ना, मतलब इधर आई बढ़ते जा रहा है, इधर कौन बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, ये पास में आ रही है ये ऐसे, तो अगला हमने मान लो कि आई और पास में लेकर आ गए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इमेज यहाँ आ गई, है ना। अब हम इसको और पास में ला रहे हैं, तो इमेज और कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर, है ना, रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ जाकर बनेगी, इंफिनिटी पे, मतलब उस पॉइंट से चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या समझा हमने यहाँ पे, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जा रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, हमने ऑब्जेक्ट को और पास में लाया, आर और बड़ा हो गया, जो इमेज दूर चली गई, ऑब्जेक्ट को और पास में आया, आई क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, इमेज और दूर जाएगी, तो लाइट रे कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस समझ में आया, किसको हम कहेंगे, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लाइट रेस ट्रेवल फ्रॉम वेयर, ठीक है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब वह पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर एग्जिस्ट, वह पॉइंट जिससे चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, है ना। ये दोनों के लिए होगा, जो कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, हमने सिर्फ कॉनकेव के डायग्राम से समझा। अब और एक चीज समझो, एक और केस हम इसको आगे बढ़ा दें, है ना, हम इसको एक केस और आगे बढ़ा दें, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, और पास में लेकर आ गए, ठीक है, फोकस से आगे, ये हमारा जो है फोकस कहलाएगा, इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एफ से, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। इसका भी हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, है ना, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास में ला रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट को और पास में लाया, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा देखना, I और बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है हमारा। अब लाइट रे क्या हो गई, पहले तो फोकस पे थी तो पैरेलल हो गई, अब हमने और फोकस से इधर किया है ना, ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे लाया, ऐसे लाइट रे। अब ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो ये लाइट रे और नीचे झुकेगी, और नीचे झुकेगी तो कौन बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, है ना, आई और बढ़ गया, आई बढ़ गया तो आर और बढ़ गया, तो ये लाइट रे ऐसी जाएगी, है ना। अब ऐसे जाएगी, है ना, इस तरह से पैरेलल थी, अब ऐसे चलेगी, तो इसको पीछे बढ़ाने पर इमेज कहाँ बनेगी, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इसको मैं इधर बड़े में बताता हूँ फिर से, यहाँ पर, है ना, क्या समझा था हमने कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, यहाँ फोकस था, फोकस पे लाइट रे थी तो कैसे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, ये हमने समझा यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे ला रहे हैं, है ना, फोकस के आगे ले आते हैं, ओके, यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारा इंसिडेंट, ये नॉर्मल बना दे पहले, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ओके। अब लाइट रे ये वाले केस में क्या हो गई थी, प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ये सी, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं, यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, तो यहाँ से लाइट रे जा रही है, ठीक है, समझ रहे, इसी में समझो कि इधर भी लाइट रे यहाँ से जा रही, तो पहले केस में लाइट रे ये वाली एसी की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दूसरे केस में, तो लाइट रे क्या इससे ऊपर उठेगी, आई बढ़ जाएगा, तो दूसरे केस के लिए आई क्या हो गया, ये हो गया, दूसरे केस के लिए आई बढ़ गया, तो आर बढ़ जाएगा, और आर बढ़ने के लिए फिर लाइट रे कैसी जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, मतलब आर बढ़ना पड़ेगा, आई बढ़ेगा तो इधर आर बढ़ेगा, तो फिर इधर जो लाइट रे ऐसी हो जाएगी इस तरह से, है ना। तो ये लाइट रे हमको कहाँ से आती है, फिर होगी इस पॉइंट से, सॉरी, कहाँ से आती है, फिर होगी इस पोजीशन से, है ना। लाइट रे इधर बेंड हो गई, ओके, ऊपर, मतलब पहले पैरेलल हुई, फोकस से आगे अगर हम आ गए ऑब्जेक्ट की तरफ, तो लाइट रे और इस तरह से बेंड हो जाएगी कि हमको इस जगह से आती हुई अपेयर होगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसकी इमेज यहाँ बनते दिखेगी, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ओके। तो एक बात समझ में आ गई हमको कि जो हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल इमेज भी, है ना। तो रियल इमेज किधर बनाएगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ बनाएगा, है ना। तो ये समझ में आया, जो प्रिंसिपल फोकस किसको कहेंगे हम, कि वह पॉइंट जिससे चलने वाली लाइट रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसे हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ओके। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, पोल और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना। यहाँ रे डायग्राम से जो ऐसे समझ जाओ, जैसे समझने के लिए हमने यहाँ पर ऐसे बना दे रहे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इससे चल जाने लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, हमारा फर्स्ट फोकस। समझाने के लिए ये एक्सप्रेशन, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इधर होगा या इस होगा, दोनों तरफ हो सकते हैं, मतलब उसका प्रिंसिपल फोकस मीडियम के इस कर्वेचर के इस साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। ये सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए ऐसा बताया कि जिससे चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसका फर्स्ट
प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। अभी फर्स्ट फोकल लेंथ की हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं हम, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकस, है ना, फ्रॉम द पोल, ओके, इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। उसका फॉर्मूला हमें निकालना है ना। तो फॉर्मूले के लिए चलिए, है ना, फॉर्मूले के लिए पे यहाँ में वो इसे वही डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा ऐसे है ना, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी, ओके। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, फर्स्ट फोकस पे, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फर्स्ट फोकस। तो पोल से ये, पोल से फर्स्ट फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ की। इसको हमने दिखाया F1 से, ओके। फिर लाइट रे कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल लाइट रे कहाँ जाकर मिलती है, अपेयर होती है, इन्फिनिटी पे। मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ मान लो हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा मान लो फोकस पे। तो यहाँ U हो गया F1 के बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, और डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ हो गई, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब यहाँ से बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखना जो कंफ्यूज मत होना कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहाँ से आ गया। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करेंगे अगले वाले लेक्चर्स में ना। अभी इसके फॉर्मूला लिख के इसके वैल्यू हम निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है U अपॉन V 1/U म्यू -1 अपॉन R, जहाँ म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, V होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और R होगी उसकी रेडियस, है ना। अब ये कहाँ से आया, इसको हम ड्राइव करेंगे, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना कि कैसे लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, ओके। चलिए, तो अब यहाँ से हमें फर्स्ट फोकल लेंथ निकालनी है। तो म्यू V की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, है ना। U क्या हो गया, म्यू -1 R, ओके। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, ओके। यहाँ क्या बचा, -1 बाय, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो F1 कितना आ गया, है ना, इतना अंडरस्टूड कर सकते हो आप। F1 कितना आ गया, -RU और म्यू -1, ठीक है। ये आई हमारे पास फर्स्ट फोकल, है ना। ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1/F1, रेसिप्रोकल कर दिया उसका, ये आ गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स सरफेस का फर्स्ट फोकस किधर होगा, कॉन्केव सरफेस का फर्स्ट फोकस किधर होगा, उसको अब हम समझते हैं, है ना, कि कौन से सरफेस का फर्स्ट फोकस किधर होगा स्पेशल केस में, है ना। पहला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, ये वाले सरफेस के लिए इसका फर्स्ट फोकस कहाँ होगा, है ना। तो फॉर कॉन्वेक्स सरफेस उसकी रेडियस क्या रहेगी, रेडियस किधर आएगी इसकी, इधर आएगी, तो ये रेडियस आएगी इधर की। तो रेडियस की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, है ना। तो रेडियस क्या होगी, R, इसमें पॉजिटिव है ना, सिर्फ साइन देके, ओके। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस का फोकस इस साइड होगा, है ना, या इधर होगा, मीडियम के अंदर होगा या मीडियम से बाहर होगा, ओके। चलिए, तो ये R आ गया, पॉजिटिव R लिखा जाएगा उसके लिए, ओके। साइन देखना है बस। फिर तो जब R हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, है ना, R की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव R लिख देंगे, तो म्यू -1, आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ही बचेगा, नेगेटिव बचेगा, ओके। तो क्या समझ में आया हमको, साइन पे ध्यान दें, है ना। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए F1 कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव कब होती है, जब वो किधर हो, सरफेस, है ना, किधर हो, जिधर से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट हो।
तो इसका मतलब उसका फर्स्ट फोकस किधर आएगा, कॉन्वेक्स का, है ना, कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस इधर आएगा। ओके, ये है ना, फर्स्ट फोकस उसका इधर आएगा। ठीक, अब इसी तरह से इसके लिए चेक कर ले और कॉन्केव। ओके, कॉन्केव सरफेस, तो कॉन्केव सरफेस के लिए आर क्या होगा, आर यहाँ पर, अब ये कॉन्केव है तो कॉन्केव की रेडियस किधर आएगी, है ना, कॉन्केव की रेडियस जो किधर आएगी, ये ऐसा है, इधर आएगा सेंटर, इधर आर आएगी, है ना, तो आर किस में आएगा, उसके लिए पॉजिटिव में, है ना, तो कॉन्केव के लिए आर सॉरी नेगेटिव है ना, इधर किस में रखेंगे, नेगेटिव, कॉन्केव के लिए आर इधर क्या में आएगा, माइनस में। ओके, माइनस में आएगा तो फिर फोकल F1 क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पर तो ये माइनस है, यहाँ माइनस भी माइनस रखेंगे, व्यू -1, तो माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। ओके, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या, पॉजिटिव डिस्टेंस किधर होती है, किधर आती है ना, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, तो फिर कॉन्केव का, ओके, अब छोटे छोटे से डायग्राम बना लोगे समझ जाना ना, कॉन्केव का फर्स्ट फोकस इधर होगा। ओके, कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, जिधर से लाइट रे आती है उधर, है ना, और ये कॉन्केव के लिए इस तरह से, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट फोकस। ओके, अब सेकेंड फोकस लेंगे। ओके, तो इसी तरह जो हम सेकेंड फोकस किसे कहेंगे कि जो हमारा क्या है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई ऐसा पॉइंट है ना, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट कि जिससे चलने वाली लाइट रे, ठीक है, जिससे चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, ओ सॉरी, है ना, दूसरा ऐसा क्या बोल रहे हैं हम, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हम किसको कहेंगे, ये इस तरह से कि जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के चलने वाली लाइट रे, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड फोकस, है ना, दोनों के लिए भी, किसके लिए भी, ठीक है, दोनों मीडियम के लिए सेम डेफिनेशन रहेगी, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस के लिए भी, ठीक है, जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होगी। तो इस तरह से जैसे कॉन्केव अगर ये होता है ना, तो कॉन्केव में जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे जाती है, ओके, तो क्या हो जाती है यहाँ पर, है ना, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर झुक जाती, इधर जाती, ओके, फिर लाइट रे इधर, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर लाइट रे झुक जाती, तो लाइट रे यहाँ से आती होती है हमको, तो वह पॉइंट है ना, वह पॉइंट कॉन्केव के लिए जो, और ये कॉन्वेक्स के लिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई अपेयर होती है, जहां से आती हुई अपेयर होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और किससे डिनोट करते हैं हम उसको, F2 से, है ना, तो ये हमारा किसके लिए बनाया, ये हमारा जो, ठीक है, सेकेंड फोकस किसके लिए, फॉर कॉन्केव सरफेस, और ये कॉन्वेक्स के लिए, है ना, और फर्स्ट पोल और सेकेंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल और सेकेंड इसके बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकल लेंथ कहते हैं जो, ओके, तो ये हमारा आएगा जो, है ना, सेकेंड फोकल लेंथ, और उसको हम यूज करते हैं F2 से। अब हम यहाँ पर सेकेंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे।
डेफिनेशन समझ जाना, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फोकस फ्रॉम द पोल, ओके, डिनोटेड बाय F2, है ना। डायग्राम बना देता हूँ फिर मैं किसके लिए, समझने के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है लाइट रेज, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी ये, ओके, इसे हम कहेंगे सेकेंड फोकस। तो अब इससे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस इमेज का हम पता कर लेंगे ना। तो इफ देन, है ना, u कितना होगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही मतलब कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी से, है ना। तो u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और v क्या होगा, तो v जो कहाँ बन गई, इमेज यहाँ बन गई, जहाँ लाइट रेज मिलती है वही क्या बनती है, इमेज, तो यहाँ बन गई इमेज। तो ये हो गई किसकी डिस्टेंस, इमेज की। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके बराबर ही है, सेकंड फोकस, तो ये F2, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज किसके बराबर, F2 के बराबर, ओके। और फिर यही बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, है ना, बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यहाँ से ले लें। अब यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हम आगे वाले लेक्चर में ड्राइव करेंगे, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से लिख दिया, कैसे लिख दिया, अभी सिर्फ समझ कर चलो ये हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है ना। तो यहाँ हो गया म्यू v माइनस 1 बाय यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। तो म्यू v की वैल्यू क्या है, F2, है ना, और u कितना है, इनफाइनाइट, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से जो F2 की वैल्यू बनानी है ना, मैं डायरेक्ट F2 लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो कैसे आई होगी। F2 ये तो ये टर्म हो गया कितना, 0, ये टर्म 0 हो गया। फिर यहाँ बचा म्यू अपॉन F2, तो म्यू इधर ट्रांसपोज हो गया F2, तो F2 कितना हो गया हमारे पास, रेसिप्रोकल और सब करने के बाद म्यू आर, म्यू माइनस 1, ओके। ये आ गया हमारे पास सेकेंड फोकस का फॉर्मूला, ओके। अब सेकेंड फॉर्मूला, तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि, है ना, किसका फर्स्ट फोकस किधर और सेकंड फोकस किधर आता है, ओके। तो पहले हम देख रहे हैं फॉर कॉन्केव, है ना, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आर की वैल्यू ही देखना है ना, आर नेगेटिव है या पॉजिटिव ही देखना है। तो आर क्या रहेगा उसके लिए, वो आर ना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स आर इधर आएगा, तो कॉन्वेक्स आर इधर आएगा, तो आर क्या होगा, आर पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव होगा, है ना। तो फिर F2 कितना, म्यू आर, म्यू माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव, साइन पे ध्यान दे, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, ओके। F2 पॉजिटिव आया कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए F2 पॉजिटिव किधर होगा, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, है ना, मतलब मीडियम के अंदर, जैसे हमने डायग्राम में ही बता दिया है वैसे ही। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स का F2 किधर है, मीडियम के अंदर, है ना। तो F2 किधर हुआ, इस तरह से ना, और F1 किधर हुआ था, बाहर की ओर, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान, एक ही में याद रखें। तो ये इधर उसका क्या हो गया, F1, है ना, और F2, ओके। फिर दूसरा व्यू किसके लिए चेक कर ले, फॉर कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव सरफेस के लिए आर क्या होगा, आर नेगेटिव आएगा, इधर आएगा आर इसका, है ना। तो आर नेगेटिव, ओके। तो आर नेगेटिव आया, तो फिर F2 म्यू, ओके। फिर यहाँ जो आर की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं, माइनस, तो आई माइनस रख देते हैं, आर माइनस रख देंगे, है ना। ये आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस आर की जगह माइनस आर, और माइनस आर रखेंगे ना, दिख रहा है पे ये नेगेटिव, ओके। तो आर की जगह हम माइनस आर रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया पूरा टर्म, और माइनस मतलब इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर आया होगा, ये हमारा
कॉन्वेक्स व्यू। तो कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव नेगेटिव डिस्टेंस किधर आती है ना, ये लेफ्ट साइड मिडल साइड में, ओके, इंसिडेंट लाइट की अपोजिट में। तो इसका F2 इधर आ गया, ओके। और F1 पहले वाले केस से F1 किधर था, इस तरह से, ओके। ये तो इस तरह ये रहेगा क्यों, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। अब यहाँ एक और चीज जो हमने एक और बात ध्यान दो यहाँ कि F1 F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा तो एक इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू में भी डिफरेंस होगा, है ना। उनकी पोजीशन तो अपोजिट होगी ही, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट होगी। जैसे F1 की वैल्यू देखें, यहाँ क्या है, ओनली R, F2 क्या है, म्यू, मतलब इन दोनों में क्या रेशियो है, F1 और F2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो कितने का रेशियो है यहाँ पे, 1/μ माइनस 1/μ आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से F2 कितना है, म्यू टाइम्स है किसके, F1 के, मतलब F2 ग्रेटर है, F2 ग्रेटर है किससे, F1 से, ठीक है। मतलब सेकेंड फोकस की लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, किससे, फर्स्ट फोकल लेंथ से, है ना। तो ये था जो हमारा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, है ना। और एक ध्यान, यहाँ हमने किसका यूज किया है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूले का। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूले की हम आगे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, जो कि इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा जो, है ना। तो उसे मिस मत करना, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, ओके। चलिए, और ये यहाँ नहीं बताना है ना, इसमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम सिर्फ